Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो मैट्रिक की सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। सिंध बोर्ड की जो मैट्रिक की मैथ्स की बुक है, तो आज से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। लेकिन मैंने ख़ास ख़ास एक्सरसाइजेस करवानी है, सारी नहीं करवानी। जो बोर्ड के हिसाब से आने वाली होती हैं, जिसमें से सवाल आते हैं, वही सवाल करवाऊँगा मैं आपको। तो अभी मैंने 17.1 जो है एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 7 वो करवा रहा हूँ आपको। ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आता है, इसके सवाल भी आते हैं। और इसका टॉपिक जो है वो पावर सेट है। तो दो सवाल ही आपकी बुक में दिए हुए थे, मैंने दोनों लिख लिए हैं पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों सवालों के पावर सेट मालूम करने हैं, ठीक है। तो पहले हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल है पहला। ए की वैल्यू दी हुई है 5, 10 एंड 15, ठीक है। तो पावर सेट जब हम मालूम करेंगे, तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सॉल्व वन, ठीक है। पहले हम वन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें सवाल दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 5, 10 और 15। तो जब हम पावर सेट मालूम करेंगे, तो हम पी और ए को ब्रैकेट में कर देंगे, इसका मतलब होगा पावर सेट। पावर सेट का फार्मूला होता है 2n, यानी 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखें n कितने हैं, n है 3। कितने n है, 3। तो आपने यहाँ पे n की जगह लिख देना है 3, यानी कि क्यूब हो गया, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। यानी अब हमें जो पावर सेट बनाने होंगे इसके, वो 8 बनाने होंगे, यानी 8 पावर सेट बनेंगे इसके। देखें कैसे बनेंगे। पहला वाला जो पावर सेट होगा वो एम्प्टी होता है, ठीक है, तो उसको हम एम्प्टी दे देंगे। फिर दूसरा जो होगा वो 5 होगा, बीच में कॉमा लगा दीजिएगा। तीसरा 10 हो जाएगा, और चौथा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि 5 और 10 का बनाना है, और फिर 5 और 15 का बनाना है। यानी 5 दो दो के बन जाएंगे, सॉरी 5, और इसमें ही 10 आ जाएगा, 5, 10। फिर 5 और 15, ठीक है। यानी 5, 10 और फिर 5, 15। फिर आपने बनाना है 10, 15 का, 10, 15, ठीक है स्टूडेंट। कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। और लास्ट वाला जो होगा वो बन जाएगा 5, 10 और 15 का। तो टोटल पावर सेट इसके 8 बन गए। और जो हमारा फॉर्मूला था वो भी हमें ये बता रहा था कि इसके पावर सेट जो है वो 8 बनेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब था। 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स का जो पावर सेट बनेंगे वो 8 बनेंगे, ठीक है। देखें, पहला एम्पटी, फिर 5, 10, 15, और फिर 5, 10, 5, 15, 10, 15 और 5, 10, 15। तो ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर, ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड में देखें, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको पहले हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, इसका मतलब होगा कि ऐसे इंटीजर्स जो -1 से बड़े हों और +4 से छोटे हों, ठीक है। तो वो बनते हैं, 3 इंटीजर्स बनते हैं। यानी कि अगर हम इसको बी को नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, इस सेट बिल्डर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये होता है, इस नोटेशन का मतलब ये है कि ऐसे इंटीजर्स जो -1 से बड़े हों और +4 से छोटे हों। तो -1 से बड़ा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, और 4 से छोटे 3 तक आपने इनको एंड कर देना। तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो फिर हम बिल्कुल सेम इसी तरह ही करेंगे। तो इसको आपने पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट का फार्मूला लगा लें पहले। पावर सेट का फार्मूला 2n हो जाएगा। 2n का मतलब यहाँ पे देखें कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो 2, 4 लिख देंगे। और 2, 4 जब आप निकालेंगे तो बन जाएगा 16, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको, देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 16 पावर सेट बनेंगे इस सेट से। चलें बनाते हैं हम। तो
पहला तो आपको पता है एम्प्टी होगा, दूसरा बन जाएगा 0 का, तीसरा बन जाएगा 1 का, चौथा 2 का और पांचवा 3 का। ठीक है, पहले हमने सिंगल डिजिट का कर लिया, फिर डबल डिजिट के बनेंगे। तो 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, 0 2 0 3। ठीक है, 0 1 0 2 0 3, ये 2 डिजिट के हो गए। अब हमने, बल्कि अभी 1 डिजिट के 2 डिजिट के चलते रहेंगे। अब हमने 1 से भी लेना है 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। ठीक है स्टूडेंट, फिर 2 3 का ले लेना है, 2 3। तो ये आपके 2 डिजिट के सेट बन गए। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब हमने क्या करना है कि 3 3 के बनाने हैं, 0 1 2 0 1 2, फिर 0 2 3 0 2 3। ठीक है, 0 1 2 0 2 3 और फिर 1 2 3, 1 2 और 3। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, अब हमें बनाना है 3 के बाद 4 का। तो 0 1 2 हो गया था, 0 1 3 नहीं बनाया हमने, 0 1 3 भी बना लें, 0 1 3। ठीक है, 0 1 2 0 1 3 0 और 1 2 3 और 0 2 3। ठीक है, तो अब हमने लास्ट जो बनाना है वो 4 का बनाना है, यानी बन जाएगा 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट बन जाएगा आपका पूरा 4 वाला, यानी 4 डिजिट का, 0 1 2 और 3। तो ये हो गए कितने, 16 हो गए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पहले सिंगल डिजिट का बनाए जहाँ तक बन रहे हैं, फिर डबल डिजिट का, फिर ट्रिपल डिजिट का और फिर आखिर में 4। ठीक है, इस तरह बनाएंगे, 0 1 0 2 0 3, फिर 0 1 2 0 1 3, फिर 0 1 3, फिर 1 2 3 और फिर 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों सवाल हो गए। तो इंशाल्लाह फिर हम 17.2 शुरू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।